हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर सकते हैं आने वाली नई वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं कहानियाँ के नेक्स्ट सीरीज में है सृंजय की कहानियाँ। तो सृंजय की ने कौन कौन सी कहानियां लिखी है देखिए। कामरेड का कोट 1993 में और गंगा 2001 में। तो ये इनको हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से, देखिए दोस्तों। हमारी जो ट्रिक है उससे किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है, बस हम याद करने के लिए फनी ट्रिक बनाते हैं। सृंजय की दोनों कहानी। सृंजय क्या करते हैं, सृंजय शब्द से हम सृंजय से जय शब्द को अलग करेंगे। सृंजय क्या करते हैं, जय करते हैं। जय कब करते हैं, वो कामरेड का कोट पहन लेते हैं। कामरेड का कोट पहनकर वो गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, जय जय गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गई सृंजय की कहानियों को ट्रिक से याद कर। सृंजय कब जय बोलते हैं, कामरेड का कोट पहनते हैं, उसके बाद गंगा में डुबकी लगाते हैं और क्या बोलते हैं, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। नेक्स्ट कहानीकार है चित्रा मुद्गल, लाक्षागृह इनकी कहानी। अपनी वापसी, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियां 1987 में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटे, बयान। तो ये इनकी कहानियां हैं। इनको कैसे याद करेंगे दोस्तों। चित्रा मुद्गल चित्र बनाती है। चित्र कहाँ बना रही है, लाक्षागृह में। चित्रा मुद्गल लाक्षागृह में चित्र बना रही है और अपने चित्र में वो क्या संदेश दे रही है, देखिए दोस्तों। अपनी वापसी, जो हमारे देश के लोग दूसरे देश में जा चुके हैं, विदेश जा चुके हैं, उनकी वापसी करने के लिए वह गृह में, लाक्षागृह में चित्र बनाती है। और चित्र में उनके चित्र के द्वारा वो क्या संदेश देती है कि जो भारत से बाहर जो विदेशों में लोग गए हैं उनको वापस आना चाहिए। उनका संदेश पढ़कर इस हमाम में, यह जो हमारा हमाम का मतलब होता है साहसी और महान, जो हमारा भारत देश है जो बहुत महान है, साहसी है, इस देश में जो देश छोड़ के विदेश गए हैं उनको आना चाहिए, वो चित्रों के जरिए संदेश देती है। और संदेश में 11 लंबी कहानियां लिख देती है इसी टॉपिक के ऊपर कि वापसी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे भारत को, महान देश भारत को, हमाम को, महान देश भारत को छोड़ के विदेश गए हैं, तो उनकी कहानियों को पढ़कर और उनके चित्रों को देखकर इतना फेमस हो जाती है कि लोग गांव के तरफ लौटने लगते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 में। इनकी कहानियों को और इनका के जो चित्र है, चित्रा मुद्गल जो चित्र बनाई है, उसके संदेशों को सुनकर जगदम्बा बाबू गांव आने लगते हैं। और फिर क्या होता है, जगदम्बा बाबू जब गांव आते हैं तो उनके पास उनके कुछ जानवर भी हैं, तो जिनावर, अपने जिनावर को भी साथ लेके आते हैं। तो आते आते रास्ता में क्या होता है, उनको भूख लग जाती है। इतने दूर से विदेश से जब देश आएंगे, गांव की तरफ आएंगे तो उनको भूख तो लगेगी ना दोस्तों। उनको भूख लग जाती है, उनके जिनावर को, उनके जानवर को भूख लग जाती है और भूख के मारे लपटे, वो जो जीभ है ना, उनके जीभ का जो लपटे हैं, वो जीभ को लपटे मतलब लपलपाने लगते हैं। उनके जिनावर, जानवर अपने जीभ को बाहर निकालने लगते हैं। लपटे, आग की लपटों के जैसा वो जीभ निकालने लगते हैं। जो उनके जानवर है भूख के मारे आग के लपटों के जैसी जीभ निकालने लगते हैं। और सभी लोग बयान देते हैं। क्या बयान देते हैं, चित्रा मुद्गल ने इतनी अच्छी चित्र बनाई, अपने चित्रों के माध्यम से इतने अच्छे संदेश दिए कि बाहर के लोग अब भारत के में गाँव की तरफ लौटने लगे हैं, ये बयान देते हैं। नेक्स्ट कहानीकार है दोस्तों अलका सरावगी। इनकी 2 कहानियां हैं, कहानी की तलाश में 1995 और दूसरी कहानी है 2002 में। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, अलका सरावगी क्या कर रही है, सरंगी बजा रही। सरावगी का मतलब हम क्या सोचेंगे, सरंगी बजा रही है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और सरंगी बजा बजा के क्या करती है, वो कहानी की तलाश करती है।
कहानी की सरंगी बजाकर कहानी की तलाश करती है अलका सरावगी, और जिस कहानी के तलाश में वो निकलती है वो कहानी उनको नहीं मिलती है, दूसरी कहानी मिल जाती है। 2002 में दूसरी कहानी। नेक्स्ट है दोस्तों नासिरा शर्मा। तो मैंने नासिरा शर्मा को जब उनके सारे उपन्यास करा रही थी मैं, तो उनको मैंने क्या बोला था कि नासिरा शर्मा बहुत शर्माती है। तो हम जहाँ भी पढ़ेंगे तो नासिरा शर्मा को यही समझेंगे कि नासिरा शर्माती है। तो कैसे शर्माती है दोस्तों, आइए देखते हैं। पत्थर गली इनकी कहानी है। संगसार, इब्ने मरियम 1994 में, सबीना के 40 चोर 1997 में, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001 और दूसरा ताजमहल 2002। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे। नासिरा शर्मा को बहुत शर्म आते हैं। क्यों शर्म आती है दोस्तों? क्योंकि वो पत्थर की गली में हील का चप्पल पहनकर चलती है। पत्थर की गली में कोई हील का चप्पल पहन के चलता है दोस्तों? अगर पत्थर की गली में कोई हील का चप्पल पहन के चलेगा तो उसको तो शर्म तो ही आएगा ना। और क्या होगा फिर? क्या हो जाता है? संगसार, उनके संग में कोई भी नहीं है। संग का मतलब होता है साथ। उनके संग में कोई भी नहीं है, वो अकेली जा रही है। पत्थर की गली में हील का चप्पल पहन के संग में कोई भी नहीं है, वो अकेली सफर कर रही है। फिर रास्ते में जाते जाते उनको कौन मिलता है? इब्ने मरियम, मरियम नाम की एक उनकी दोस्त मिल जाती है और उनसे पूछती है कि नासिरा, इतनी शर्मा कर हील का चप्पल पहन के बिना संग का तुम अकेले कहाँ जा रही हो? तो क्या बोलती है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ सबीना के 40 चोर हैं। क्या बोलती है? मेरे साथ उनकी एक और दोस्त है, उन सबीना की 40 चोर है। ऐसा होता है दोस्तों कि कोई आदमी 40 चोर पालता है, लेकिन क्या बताती है? मेरे साथ सबीना के 40 चोर हैं। और 40 चोर जिसकी रखवाली करेंगे वो कहीं आगे पीछे जा पाएगा दोस्तों? 40 चोरों के साथ कोई जा पाएगा? चारों तरफ से परेशान हो जाएगा, सब लोग इसको संदेह की नजर से देखने लगेंगे। और ऐसा होने से क्या हुआ? खुदा की वापसी। वो क्या करती है? नासिरा को शर्म आती है, और पहले से ही वो शर्मीली है, संगसार अकेले जाती रहती है। रास्ते में उसको इब्ने मरियम दोस्त मिल जाती है। जब पूछती है कि तुम अकेले क्यों जा रही है, तो क्या बोलती है? सबीना के 40 चोर मेरे साथ है। लेकिन 40 चोरों के साथ कोई सफर करेगा तो क्या होगा दोस्तों? उसकी वापसी तो हो जाएगी, खुदा की वापसी हो जाती है। और वो क्या सोचती है? नासिरा शर्मा के इंसानी नस्ल, ये कैसे लोग हैं, अपने दोस्त के लिए सोचती है। सबीना कैसी दोस्त है कि ये 40 चोर को पाल के रखती है और मेरे साथ जाने के लिए बोली है। इंसानी नस्ल में ये कैसे लोग हैं 40 चोरों को पालने वाला। और फिर वापसी करते समय वो घर की तरफ वापस नहीं आ पाती है दोस्तों। एक दूसरा ताजमहल है, उस ताजमहल के रास्ता भटक जाती है चोरों के साथ और दूसरे ताजमहल की ओर चली जाती है। तो ये हुआ दोस्तों इन कहानियों को याद करने का ट्रिक। अगर आप इससे भी बढ़िया ट्रिक बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।